हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। जैसा कि आपको पता है, हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हमने सीरीज चलाई है A to Z सीरीज, तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी के MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने हिमालयास का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के बारे में। इस पे हम मोस्टली फोकस करेंगे हिमालयास के जो पासिस है, माउंटेन पासिस, इसके ऊपर ज्यादा फोकस हमारा रहेगा। जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपके क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम पूछे गए हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया था कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर बनता है, आपसे पूछा गया था कि हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है वर्ल्ड के अंदर, तो लद्दाख के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है उमलिंगला पास। तो उमलिंगला पास क्या है? हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये पास अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, जो ये मोटरेबल रोड है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा उमलिंगला पास पे। और 52 किलोमीटर इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। और ये कनेक्ट कर रहा है आपका जो एक रीजन आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा, चिसुमले रीजन और डेमचौक। तो ये वाला जो आपको मोटरेबल रोड देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कहां से कहां तक है ये आपका चिसुमले से लेके डेमचौक। और डेमचौक वही रीजन आपको देखने को मिलेगा जहां से इंडस रिवर इंडिया के अंदर एंटर कर रही है। इंडस रिवर का जो ओरिजिन है, ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा तिब्बत के अंदर ये ओरिजिनेट होती है। और उसके बाद जब इंडिया के अंदर जब ये एंट्री करती है इंडस रिवर, तो कौन से रीजन से एंट्री करती है? लद्दाख के अंदर जो डेमचौक जगह है वहां से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है उमलिंगला पास। अब चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारालाचा पास कनेक्ट। तो बारालाचा पास किन दो पर्टिकुलर एरिया को कनेक्ट करने का काम कर रहा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश विद लद्दाख। तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में जो आपको पास देखने को मिलेगा वो है आपका बारालाचा पास। बारालाचा पास को एक नाम दिया गया है यहाँ पे, इसको बोला जाता है, ठीक है, गेटवे टू लद्दाख, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस माउंटेन पास को गेटवे टू लद्दाख बोला जाता है? तो राइट आंसर है आपका बारालाचा पास। लद्दाख और श्रीनगर इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा कौन सा पास? जो आपका जोजिला पास है। जोजिला पास कनेक्ट करने का काम कर रहा है किसको? लद्दाख की कैपिटल लेह और श्रीनगर। लेह और श्रीनगर के बीच में जो आपको माउंटेन पास देखने को मिलेगा वो है आपका जोजिला पास, ठीक है। तो ये चीज आपने यहां से आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन माउंटेन पास के ऊपर है। जेलेपला पास इज लोकेटेड इन। तो जेलेपला पास आपको देखने को मिलेगा कहां पे? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सिक्किम। सिक्किम के अंदर आपको दो माउंटेन पास बहुत फेमस देखने को मिलेंगे। एक है आपका जेलेपला पास एंड सेकंड वन इज वो है आपका नाथुला पास। नाथुला, ये जो ला होता है, ला का मीनिंग ही आपका माउंटेन पास रहता है, ठीक है। तो जेलेपला पास और नाथुला पास ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे सिक्किम वाले रीजन के अंदर। लेकिन यहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे जेलेपला पास है ये आपको देखने को मिलेगा किसके साथ? भूटान के साथ, ठीक है। भूटान, इंडिया एंड भूटान, इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा जेलेपला पास। और नाथुला पास बेसिकली ये एक ट्रांजैक्शन का काम करता है इंडिया, भूटान और तिब्बत जो चाइना है हमारा, उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफुला पास विच इज द ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन का काम करेगा बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड चाइना, ठीक है, इज ऑन विच बॉर्डर लाइन। तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर लाइंस आपको दी गई है और ये बोला गया है कि वो डिफुला पास के बारे में पूछा गया है कि एक ट्रांजैक्शन का काम करेगा। कौन सी बाउंड्री लाइन पड़ेगी यहाँ पे? मैकमोहन लाइन, डुरेंट लाइन, रेड क्लिफ लाइन या फिर पार्क स्ट्रेट। तो जैसे मैकमोहन लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं कि मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइंस हमें देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ड्यूरेंट लाइन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया एंड अफगानिस्तान, इन दो कंट्री के बीच में हमें देखने को मिलती है। रेड क्लिफ लाइन की जब हम बात करते हैं तो रेड क्लिफ हमें देखने को मिलेगी इंडिया एंड पाकिस्तान।
इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। पाक स्ट्रेट की जब हम बात करते हैं तो पाक स्ट्रेट ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा, श्रीलंका, ठीक है। इंडिया एंड जो आपका श्रीलंका है इनके बीच में आपको देखने को मिलेगी पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट में आप देख सकते हो एक तो श्रीलंका और दूसरा आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ जो मन्नार है आपका ये सेपरेट कर रहा है आपको किससे, इंडिया को श्रीलंका से, ठीक है। अब यहां से आपने क्या याद रखना है, जैसे हमें पता है कि भाई मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लेकिन यहां पे आपने एक और चीज देखी होगी, सुनी होगी, ठीक है, LAC के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पे है फिर, उसके बाद आपने रेड क्लिफ लाइन अभी देखा आपने कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, फिर ये LOC लाइन ये कहां पे है फिर, ठीक है। तो LAC के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये नॉर्थ वाला जो रीजन है हमारा, जो जिसके साथ हम चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, वहां पे आपको LAC देखने को मिलेगा। LOC आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्थ वाला, जो पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां से एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, पाकिस्तान के बारे में जो पूछा जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको देखने को मिलेगा जो वेस्टर्न साइड में जो बॉर्डर शेयर हो रहा है पाकिस्तान के साथ, तो आपने ये याद रखना चाहिए, जैसे गुजरात के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहां पे आपको देखने को मिलेगा सर क्रीक। तो सर क्रीक इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको बोला जाता है। फिर इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा 24 डिग्री पैरेलल। फिर इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा फिर जो रेड क्लिफ लाइन है वो देखने को मिलेगी, एंड नॉर्थ में सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा LOC। तो इस तरीके से यहां से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है नॉर्थ टू साउथ की तरफ। अगर नॉर्थ से साउथ अगर आपसे पाकिस्तान की बाउंड्रीज पूछी जाए इंडिया के साथ, तो सबसे पहले नॉर्थ में आएगा आपका LOC, फिर रेड क्लिफ, फिर 24 डिग्री पैरेलल, और उसके बाद आता है सर क्रीक। और सर क्रीक के बारे में एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि सर क्रीक अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये आपका राइट आंसर इस तरीके से बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जवाहर टनल वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पास। तो जवाहर टनल के बारे में पूछा गया है कि जवाहर टनल किस माउंटेन पास पे आपको देखने को मिलेगी, शिपकिला, बनिहाल, वारालाचा या फिर रोहतांग पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बनिहाल पास। तो बनिहाल पास आपको जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, और बनिहाल पास के अंदर ही कौन सी टनल है, जवाहर टनल बनी हुई है। एक और टनल आपको देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिसको लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया कौन सी आपकी, वो है आपकी चेनानी नाशरी। तो चेनानी नाशरी जो है वो आपकी क्या है, लॉन्गेस्ट टनल इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी है, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इसको यहां पे कर दिया गया है। तो ये अभी आपने याद रखना है इसके बारे में कि चेनानी नासरी जो कहां पे टनल है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब जो नया नेम है इसका वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अब जब हम बात करते हैं शिपकिला पास की, तो शिपकिला पास आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, और यहीं से सतलुज रिवर इंडिया के अंदर एंटर करती है, कहां से, दिस पास से। उसके बाद बारालाचा पास के बारे में आपने देखा कि गेटवे टू लद्दाख इसको बोला जाता है, हिमाचल के अंदर है। और रोहतांग पास भी हिमाचल में आपको देखने को मिलेगा, रोहतांग पास। और रोहतांग पास में जो टनल बनी हुई है रोहतांग टनल उसको बोला जाता है, या फिर जो दूसरा नाम है वो है अटल टनल, ठीक है। तो यहां से आपने ये क्वेश्चन जो थे वो हमारे बनते हैं इन टनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयाज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ माउंटेन। तो हिमालय किस टाइप के माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं, क्या वो ब्लॉक माउंटेन है, या फिर फोल्ड माउंटेन है, या फिर वॉल्केनिक माउंटेन है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिमालयाज किस तरीके के माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन्स। क्यों है ये ब्लॉक माउंटेन्स, क्योंकि हमें ये पता है कि जैसे हिमालयस की हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से बने थे, जैसे यहाँ पे आपको इंडियन प्लेट देखने को मिलती है, और नॉर्थ के अंदर यूरेशियन प्लेट थी। तो यहाँ पे आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिलती है, वो थी आपकी टेथिस सी।
टेथीस सी। इंडियन प्लेट का मूवमेंट जो था वो नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन की तरफ था, और जब यूरेशियन प्लेट के साथ ये टकराते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ही कुछ माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और इन्हीं को हमने नाम दिया है फिर हिमालयास। तो हिमालयास किस तरीके से बनते हैं, तो हिमालयास हमारे फोल्ड माउंटेन है। जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराती हैं, ठीक है, तो माउंटेन्स की जो फॉर्मेशन जब होती है तो उनको हम नाम देते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स में आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, जैसे फोल्ड माउंटेन्स की हम बात करते हैं, हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन से हुए, हिमालयास। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तो लॉन्गेस्ट में आपको पता होना चाहिए, लॉन्गेस्ट में कौन से हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे एंडीज। तो एंडीज माउंटेन आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, एंडीज माउंटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। तो यहां पे आपको माउंटेन पासेस दिए गए हैं और दूसरी साइड स्टेट दिए गए हैं, तो आपने इस लिस्ट को मैच करना है। तो जैसे यहां पे आप देखोगे कि माना पास कहां पे है, माना पास आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर। नाथुला पास आपको देखने को मिलेगा सिक्किम के अंदर। जोजिला पास आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, एंड शिपकिला पास आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो 1 का 4 आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है, और बी का 1 देखने को मिलेगा, और सी का, डी का आपको देख सकते हो यहां पे कि हिमाचल प्रदेश। तो यहां पे राइट आंसर आपका बनता है सी ऑप्शन, ठीक है। और यहां से आपसे वेस्ट टू ईस्ट भी कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इन माउंटेन पासेस को किस तरीके से बताओ, वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर मान लो इन्हीं माउंटेन पासेस को अगर आपसे पूछ लिया जाता, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आता, जैसे जोजिला पास, जोजिला कहां पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद सेकंड पास आता कौन सा वाला, माना पास, जो कि आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा वाला, ठीक है, शिपकिला पास, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर, फिर शिपकिला जो कि हिमाचल के अंदर है, उसके बाद माना जो कि उत्तराखंड के अंदर है, और लास्ट के अंदर आएगा आपका फिर सिक्किम। मतलब यहां से वेस्ट टू ईस्ट भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली पूछा हुआ है। अगेन माउंटेन पास एंड स्टेट के बारे में दिया गया है। शिपकिला बिल्कुल सही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। नाथुला मेघालय के अंदर नहीं है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, ये कहां पे है, तो इसकी जो लोकेशन हमें देखने को मिलती है वो है सिक्किम के अंदर। एंड जोजिला ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो यहां से जो गलत मैच है वो है आपका नाथुला, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ विच सी वेयर द हिमालयस अपलिफ्टेड। तो बोला जा रहा है कि भाई आज जहां पे हिमालयस हैं पहले वहां पे क्या था, ठीक है। तो अरब सी, कोरल सी, पैंथालाशा या टेथीस सी। तो अभी हमने देखा कि क्या था, टेथीस सी, क्योंकि इंडियन प्लेट, ओके, एंड यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के बीच में जो मेजर एक वाटर बॉडी हुआ करती थी, इसी को तो हमने टेथीस सी बोला। फिर यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स जब टकराती हैं तो हिमालयस की फॉर्मेशन होती है, और हिमालयस क्या है, हमारे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। और पैंथालाशा क्या है, ये एक मेजर वाटर बॉडी थी स्टार्टिंग के अंदर, ये इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यहां पे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। हिमालयन रेंजेस का आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, कैसे, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ आपने बताना है कि किस तरीके का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनता है। तो काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल एंड शिवालिक, तो ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं भारत के बारे में, तो यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको देखने को मिलेगा सबसे टॉप पे इंडिया के अंदर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, जैसे ये काराकोरम आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी लद्दाख रेंज, लद्दाख का ये एक्सटेंशन आपको तिब्बत के अंदर देखने को मिलेगा कैलाश रेंज। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जास्कर रेंज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पीर पंजाल रेंज, जो कि लेसर हिमालय का पार्ट है, और सबसे जो लोअर हिमालयास हैं उनको हम बोलते हैं शिवालिक, या फिर आउटर हिमालयास हैं ये
शिवालिक को हम आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। और इनमें से जब अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय का पार्ट कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय का पार्ट आपको ये माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है। कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, ठीक है, उसके बाद जांस्कर और कैलाश, ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट देखने को हमें मिलेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी। तो क्वेश्चन को भी आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। यहां पे पूछा गया अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए था? गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन का ही दूसरा नाम क्या है? K2। के का मतलब यहां पे क्या बनता है? काराकोरम। क्योंकि ये काराकोरम रेंज के अंदर है इसलिए इसको K2 बोला जाता है, ठीक है। और लेकिन इसकी जब हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर यहां पे आपको देखने को मिलेगा इसकी लोकेशन जो है वो इस एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एरिया क्या है? POK के अंडर है, इसलिए जो K2 है ये क्या है? ये डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर है, ठीक है। अगर यहां से आपसे सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो हाईएस्ट पीक आपकी यही देखने को मिलती। लेकिन क्वेश्चन जब ऐसा पूछा जाए कि अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी की, तो राइट आंसर आपका क्या होता? कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगी कहां पे? सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगी और यह हाईएस्ट पीक है अनडिस्प्यूटेड इंडिया की एंड थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट में आता है आपका माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर पे आता है आपका K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और सिक्किम के बारे में आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि जैसे कंचनजंगा है, कंचनजंगा किस हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट है? तो ये आपका पड़ता है ग्रेट हिमालय या फिर इनर हिमालय का पार्ट। और जो आपका K2 है या गॉडविन ऑस्टिन है, ये पड़ता है आपका काराकोरम रेंज के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बट किस रेंज की? ग्रेटर हिमालयन रेंज की, हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालयन रेंज इन इंडिया, तब आपका राइट आंसर भी आपका कंचनजंगा ही होगा, क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन या K2 ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है और काराकोरम रेंज का पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे हिमालयन जो रेंज थी वो कंप्लीट होते हैं। हिमालय के MCQ हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इससे पहले इंडिया की फिजियोग्राफी हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के ऊपर, ठीक है। जय हिंद।